हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो करेक्शन विंडो है उसको लेके आप लोगों की जो डाउट है वो इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से मैं क्लियर करके जाऊंगा। तो होपफुली आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलने वाली है एंड जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी तो भी जो है आपकी काउंसलिंग में काफ़ी सारी हेल्प यहाँ पर की जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर लॉगिन करके सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी और आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पर लॉगिन किया है, ठीक है, हम लोग लॉगिन यहाँ पर किए हैं। तो जब डैशबोर्ड में आप लोग विजिट करते हो तो डैशबोर्ड में आपको देखना है कि डैशबोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट है। अगर नहीं हुआ है, आपने करेक्शन विंडो में छेड़छाड़ किया है तो आप देखेंगे कि आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। तो इस चीज़ का एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं। दूसरा, जब आप जो भी करेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना कंफर्मेशन जो पेज है वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो आप करेक्शन किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस भी स्टूडेंट का मतलब अगर आपका फॉर्म में बिल्कुल सब कुछ सही है तो आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बोलूँगा। बट अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो ही आप फॉर्म के अंदर छेड़छाड़ करिए, करेक्शन करिए, अदरवाइज आपको फॉर्म में करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक स्टूडेंट यहाँ पे करेक्शन करे ये ज़रूरी नहीं है। करेक्शन उनके लिए होता है जिन्होंने फॉर्म में मिस्टेक किया है। तो अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक ही नहीं किया तो आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब इसके अलावा देखिए, जो स्टूडेंट पहले जैसे यूनिवर्सिटी ऐड नहीं कर पाए थे या फिर प्रोग्राम ऐड नहीं कर पाए थे तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली अगर यहाँ से भी करना चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पर एनटीए ने आपको एक अलग से ऑप्शन दे रखा है ऐड यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम का। इसमें आप लोग 23 फरवरी तक जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 23 फरवरी तक ऐड कर सकते हैं। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उससे मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूं। इन्होंने यहाँ पर इस नोटिस में जो है ये चीज़ हाईलाइट किया है कि कब तक आप जो है यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी वाला जो ऑप्शन है उसमें 23 फरवरी यानी कि 23 फरवरी तक क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या फिर प्रोग्राम आपको ऐड करना है रात को 11:50 तक। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि आप यूनिवर्सिटी तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो अदर जो सेक्शन है जिनमें आपको चेंजेस अगर करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है इन सारे फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ बाय मिस्टेक आपने गलत फिल कर दिया था तो आप उसको सही कर सकते हैं अभी। ठीक है, अगर जेंडर गलत फिल हो गया था तो वो भी कर सकते हैं, और कैटेगरी आपको जैसे करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने जनरल कर दिया था बट उसका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, उसने बाय मिस्टेक कर दिया, तो आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, आप वो कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप सिटी में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। एग्जाम सिटी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो स्टूडेंट जिनका अपेयरिंग है अभी, जिनका रिजल्ट नहीं आया या फिर जिनका रोल नंबर नहीं आया था, वो लोग चेंज कर सकते हैं, अपना डिटेल सही से फिल कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा इन सेक्शन में जैसे आप या तो अपना नेम चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो, सिग्नेचर, इनमें से आप एक ही कर सकते हैं, एनी वन कर सकते हैं। अब सब में तो मिस्टेक हुआ नहीं था, जाहिर सी बात है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपने खुद के नेम में मिस्टेक कर दिया तो वो सुधार सकता है। यहाँ पे ये तो है नहीं कि उसने सब में ही मिस्टेक कर दिया है, एक में किया है तो वो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे ऊपर वाले जो सेक्शन है जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस, ठीक है, जो एड्रेस था आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी भी इस डाउट को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें समझाते हुए कि आप परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको सेंटर वाला ऑप्शन है उसमें भी आपका जो भी स्टेट था, जो आपका एड्रेस के हिसाब से है, उस हिसाब से आपको सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप दूसरी बड़ी सिटी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर जो है वो शो हुआ। अब देखिए एक चीज और यहां से मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी ऐड कर दिया लेकिन हमारा फीस नहीं लगा है, हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये एक उनको बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो मैंने ये आपको बोला, देखिए यहां पर मैंने ये चीज इसीलिए आपको क्लियर करी कि जब आप यहां पर सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, कंफर्मेशन पेज आपका पूरा डाउनलोड हो रहा है, इट्स मीन कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रखा है। इस चीज को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। फीस नहीं ले रहा, तो इन्होंने बोला है इस नोटिस में भी यही चीज तो इन्होंने बोली है ना
कि हर सेक्शन के लिए फीस नहीं लगेगा। फीस कब लगेगा? जब आपके टेस्ट पेपर है, जो 4 टेस्ट पेपर थे, जैसे आपने हिस्ट्री भरा, पॉलिटिकल साइंस भरा, हिंदी भरा, ज्योग्राफी भरा, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, तो आपने एक पहले ले रखा था, अब आप एक से ज्यादा ऐड कर रहे हो, तीसरा ऐड कर रहे हो, तो फिर जो है आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा और तब वो ऑप्शन आपके पास फीस पे करने का आएगा। लेकिन आप ऐसे जो है सेक्शन में चेंज कर रहे हैं जिसमें फीस लगेगी नहीं, तो फिर आपको वो कैसे फीस आपसे मांगेगा? ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि आप कुछ भी सेक्शन में, मतलब जो फीस वाले सेक्शन है उनमें अगर आप लोग चेंजेस करते हो 3 से ज्यादा भी, तो फिर जो है आपको यहां पर चार्जेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है जैसे नॉर्मल आपको करना है तो वो हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए एक और यहां से डाउट था। अब ये तो मैंने बताया कि आपको अगर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम ऐड करना है, सब्जेक्ट आपने पहले से ऐड कर रखा है, बट आपको एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, या फिर जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने, मैं बात करता हूं स्टूडेंट की जो पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली, उन्होंने IRPISM का कोर्स नहीं भरा होगा, तो वो अभी कर सकते हैं। तो आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आप सीधा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है ऐड यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां से आप क्या करिए, अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए, यहां से आप अपना प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो वो जैसे ही आप करेंगे तो यहां से आपको ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद देखिए यहां पर रिमूव करने का एक ऑप्शन नहीं है, वो नहीं दिया है। अब कई स्टूडेंट क्या बोले कि सर हमने गलती से यहां पे ऐड कर दिया, वो मतलब क्लिक हो गया और वो ऐड हो गया, तो अब वो रिमूव हो नहीं रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर ऐड हो गया तो कोई चार्ज तो आपका लग नहीं रहा है, आपको पेपर देना नहीं है, आप देना मत। ठीक है, और किसी ने जैसे 2 से ज्यादा टेस्ट पेपर भी ऐड कर दिया, उसको पेपर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आपको पेपर मत देना। अब आपकी फीस तो लग गई है जो लगनी थी, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने 3 ऐड कर दिया है, पता नहीं क्या होगा। आपका जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट का पेपर दीजिए। अगर आपको यहां से बाय मिस्टेक कोई ऐड हो गया, रिमूव नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, हो गया सो हो गया, बट आपका जो कोर्स है, जो मेन कोर्स है, वो ऐड है या फिर नहीं है, वो आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिमूव नहीं हो रहा है कोई परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आप यहां से सीधे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप क्या करिएगा, जो आपका यहां पर रहेगा कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो जो चेंजेस आपने जो यूनिवर्सिटी ऐड करी है वो उसके अंदर बाकायदा शो करने लग जाएगी। क्लियर? तो उसके बाद आप देख लेना कि आपका कंफर्म यहां पर हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो आपके करेक्शन वाले फील्ड से जो डाउट थे वो मैंने पूरे यहां पर क्लियर करने का प्रयास किया है। कौन कौन चेंजेस कर सकता है, कैसे, किसको करना किसको नहीं करना, वो भी मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही है तो करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको खुद को ऐसा लगता है कि मैंने इस फील्ड में मिस्टेक किया था, इस सेक्शन में मिस्टेक किया था, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, इन चीजों को थोड़ा साइड में रख दीजिए। अगर फॉर्म सही भरा है आपने तो क्यों बार बार आना, बार बार इसको देखना, देखने से कोई वो है कि नहीं कि उसमें और कोई चेंजेस हो जाएगा। जो आपने किया है अगर सही किया तो बस ठीक है, उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनका मिस्टेक है एक्चुअली उनको तो सही करना ही करना है, इसीलिए करेक्शन विंडो खुलती है। तो आपको अभी भी आपके पास चांस है, 13 फरवरी तक ये करेक्शन विंडो चलेगी, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैंने मेरे एंड से सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।